नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। सनातन धर्म के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार अगर नहीं किया गया या फिर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उससे जुड़े परिवार के लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। साथ ही पितृदंश का अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए लोगों को जीवन भर उसका उपाय करना पड़ता है। क्या है पितृदोष, क्यों लगता है ये पितृदोष और कैसे इससे बचा जा सकता है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ है पंडित रामनिवास पांडे जी, जो हमें पितृदोष के बारे में बताएंगे। आपका नाम? मेरा नाम पंडित रामनिवास पांडे। आपका कार्य कहाँ से शुरू होता है? जी, मेरा कार्य तो ये कहिए तो सही माने में मृत्यु से व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है और जो उसके अंतिम संस्कार शुरू होता है प्रारंभ से ही घर से वहाँ तक मेरी यानी कुल मिला के सपिंडन के पूर्व जितने भी कार्य होते हैं पितर में रौनी, वहाँ तक के मेरे माध्यम से कार्य शुरू कर निमित्त श्राद्ध में संपन्न किए जाते हैं। जो आप श्राद्ध कराते हैं तो क्या इसका अध्ययन पठन पाठन कहीं से किया, आपने पढ़ाई वढ़ाई की है? जी, बहुत इसके बारे में बड़ी हमने स्वाध्याय किया है, बड़ी खोज किया है, बड़ी इसका अध्ययन किया है, बहुत इस पर प्रैक्टिस भी किया है। अनेक तरह के इससे संबंधित जो भी पुस्तकें हैं, जो भी किताबें हैं, हमने उसको खूब देखा है और कुछ अपने भी दिमाग उसके साथ हमने दौड़ाया है। पितृदोष क्यों लगता है? जी हाँ, पितृदोष लगने के तो कई अनेक कारण हैं, कोई एक नहीं है। क्योंकि हम जब श्राद्ध संपन्न हो जाती है यानी 13 वगैरह बीत जाता है, उसके बाद भी कोई कार्य जो लगातार अनवरत चलने वाला है पितरों से संबंधित, यदि वो उसमें बीच में ब्रेक होते हैं, रोक दिए जाते हैं, तो उससे भी पितृदोष लगता है। उसमें एक महापात्र ब्राह्मण विशेष बिरादरी मतलब होती है जो पितृदोष से मुझे बचाता है, प्रेस से विमुक्त करके उसको पितृ के श्रेणी में अंतिम व्यक्ति जो मरा हुआ व्यक्ति होता है दिवंगत परिजन उसको पहुंचाता है। यानी उसके साथ लोग भी जो भेदभाव करते हैं, उपेक्षा का भाव रखते हैं, तिरस्कार का भाव रखते हैं, पितृदोष का मुख्य कारण वो भी होता है। ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए। हाँ, जो शुरू के जो संस्कार होते हैं महापात्र का, वहाँ से ही भूमिका शुरू हो जाती है और उसमें किसी प्रकार का कोई कहीं से कोई गलतियाँ हो जाती हैं, श्राद्ध कोई असंतुलित श्राद्ध हो जाती हैं, तो इसको लेकर के पितृदोष निश्चित रूप से लगना है। क्योंकि पितृदोष का मुख्य कारण कहिए तो शुरू के श्राद्ध से ही होता है। बाकी जो हैं वो भी हैं अपने आप में, लेकिन मुख्य हमने क्या है कि शुरू का कार्य करके जो निमित्त श्राद्ध करते हैं कि व्यक्ति को उद्दिष्ट एकोदिष्ट विधि से उस अनुसार श्राद्ध करके उसको पितृ के श्रेणी में ले जाते हैं। लेकिन पितृ के श्रेणी से ले जाने तक, वहाँ तक पहुँचाने तक, उसके मिलाने तक जो प्रक्रियाएं हैं बड़े संवेदनशील प्रक्रिया है, इसलिए इस विशेष वर्ग के ब्राह्मण इसको संपन्न कराता है। लेकिन उसमें कोई अन्य तरह के कुछ ऐसे लोग आकर के और उसमें बीच में खड़े हो जाते हैं, ऐसे नहीं वैसे होता है, मेरे ऐसे होता है, हमारे वहाँ ये होता है, हम ये कराते हैं, ये कराते हैं, वैसे कराते हैं। गरुड़ पुराण यानी कुछ नहीं है, हम बताते भी हैं कि नहीं गरुड़ पुराण अनुसार करो भाई। गरुड़ पुराण क्योंकि इसीलिए सुना जाता है बीच में, और उसके अनुसार तुम कार्य को नहीं कर रहे हो तो ये समझो कि न अगले को तुम मुक्त कर पाओगे, न मोक्ष दे पाओगे, न तुम अपना कल्याण कर पाओगे। क्योंकि गरुड़ पुराण बस एक लोकरंजन है और वो दो ही शब्द से आता है, पुण्यप्रद और ज्ञानप्रद। उस ज्ञान के आधार पर कार्य तुम करोगे तो पुण्य दिला पाओगे, अथवा कौआ पुराण कर दोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। गरुड़ पुराण अर्थात 2 दूना 4 है। जिस तरह से गणित में 2 दूना 4 पढ़ा जाता है तो सही माना जाएगा। कोई एग्जामिनर भी मुझे कहीं लिखेंगे 2 दूना 4 पर कोई फार्मूला फिट करेंगे तो मुझे सही मानेगा, और 3 दूना 4 कर देंगे तो नहीं करेगा। वही गरुड़ पुराण है। यदि उस आधार पर शुरू की क्रियाएँ की जाती हैं संपन्न कम से कम 12 के दिन तक और 11 दिन तक अनवरत महापात्र के सानिध्य में सही तरह से वही गरुड़ पुराण अनुसार, तब तो कहिए कि आप पितृदोष से बच पाएंगे। लेकिन उसमें भी जो ब्राह्मण आपको मिलना चाहिए, महापात्र ब्राह्मण आपके पितरों का उत्तम पात्र है, बधाई का पात्र है, पूजा का पात्र है, दान लेने का पात्र है। बाकी ब्राह्मण तो अपात्र है।
तो इसीलिए तो मैंने आपसे पहले पूछा कि क्या आपने इसका पढ़ाई वढ़ाई की है, कहीं से कुछ किया है, क्योंकि तभी ना हम पता कर पाएंगे कि भाई आप कैसे ब्राह्मण है कैसे ब्राह्मण नहीं है, ये साबित तो तभी होगा। हाँ जी जी, हमने मतलब इसका पढ़ाई किया, मतलब वही हम कहें ना कि पढ़ाई भी मेरी हुई है, अध्ययन भी हुआ है, हमने पढ़ा भी है, विद्यापीठ से इसकी पढ़ाई भी मेरी हुई है। तो हमने वो तो पितृदोष कैसे पता चलता है कि इनके घर पितृदोष लगा है, इनको पितृदोष है? जी जी, ये तो बड़ा अगूढ़ सवाल है पितृदोष लगने का। आज यदि कहिए कि समस्याएं व्यक्ति के साथ दो तरह की होती हैं, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। पीड़ा का भी यही स्थिति है, एक प्रत्यक्ष पीड़ा होता है, एक अप्रत्यक्ष पीड़ा होता है, एक शारीरिक होता है, एक मानसिक। यदि मानसिक पीड़ा में किसी प्रकार का कोई भी उथल पुथल आपके जीवन में चल रहा है, वो कष्टदायी है, तकलीफ देह है, तो आप ये समझिए हम कितनी बताएं इसके लक्षण कि आप पितृदोष कहीं ना कहीं से आपको टच कर रहा है। और वो परसेंटेज में पितृदोष तो आज सभी को है, क्योंकि शुरू का श्राद्ध लगभग सभी का बिगड़ जाता है, 98%। अब वो परसेंटेज में कोई ज़्यादा है कोई कम है। अब किसी के साथ वो गंभीर स्थिति बन जाती है कि उसके घर में कभी अकाल मौत भी हो जाते हैं, घटना दुर्घटना वाली भी मौत हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को भी आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसको बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। उससे यदि कभी किसी ने बचा लिया जाए कि भाई कहें तो कहे मुझे ऐसे है कि कोई ऐसा व्यक्ति मेरे परिवारजन का था कि मुझे कह रहा था जो मर चुका है कब के, कि चलो वहाँ पर बड़ा आनंद, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था, और वहाँ तक पहुँचे आप लोग तो बचा के फिर गड़बड़ कर दिए, फिर 2-3 बार के प्रयास में शायद फिर उस तरह से जा कर के मौत को अपने गले लगा लेता है। ये है पितृदोष। पितृदोष में अनेक तरह की अन्य भी समस्याएं हैं। आपके घर में बच्चा पढ़ रहा है, बढ़िया उसका प्रोग्रेस नहीं है, तो पितृदोष टच कर रहा है। आपके घर में कलह है तो पितृदोष टच कर रहा है। आप कोई कार्य नया करना चाहते हैं, उसमें कोई रुकावट आ गई, अचानक आ गई, कोई आपका व्यक्ति खास जा कर के किसी मतलब बड़े हॉस्पिटल में, मानिए VHU में, PGI में, एम्स में यदि एडमिट हो गया, तो ये समझिए आपकी कार्य रुक गई, तो आपको पितृदोष कहीं ना कहीं से टच किया है। आप 50,000 लगा के कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, कुछ दिन के बाद माइनस में चले गए, 5 रुपये का आदमी भी नहीं रहे, यानी आपको पितृदोष कहीं से टच कर, आपका फसल भी लग रहा है और बढ़िया तरह से उसका फसल का आउटपुट नहीं आ रहा है, आप समझिए कि आपको पितृदोष लगा हुआ है। केस मुकदमा फौजदारी आपके घर में जो पैदा होने वाले हैं, मुख्य बधिर होंगे, कम दिमाग वाले होंगे, आवारा होंगे, लफंगा होंगे, बौना होंगे, मतलब बहुत तरह के इस तरह की जो मतलब घर में आपके ऐसे चीज़ें चल रही हैं, परिवारजन में चल रहा है, तो आपको समझिए पितृदोष है। अपने परिवार में ही कलह है, परेशानी है, समस्या है, आप खूब धनवान हैं और सही तरह से आप खा पी नहीं पा रहे हैं, किसी न किसी तरह की लेकर के किच्चाइन आपके घर में बना हुआ है, तो आप समझो कि पितृदोष आपके यहाँ लगा हुआ है। तो ये जो चीज़ें आपने बताई है, ये तो कहते हैं कि कर्मों के अनुसार ही ये सब चीज़ें होती भी हैं, तो सिर्फ पितृदोष की बात क्यों कर रहे हैं आप? बड़ी अच्छा बात आप किए, क्योंकि जो हम श्राद्ध करते हैं तो उसको कर्मकांड से ही जोड़ा जाता है, और कर्म तो प्रधान है ही है, ये सब कहता है। और आपने कर्मकांड यानी कर्म यानी काम, 5 शब्द आ रही है ना, यानी कर्म कांड, यानी आपने कर्म उसकी सही तरह से नहीं किया है। क्योंकि पितृदोष सबको लगने का कारण भी समझ लीजिए क्यों लगता है। एक तो ये चीज़ हुआ, लेकिन ये भी समझिए कि क्यों लगता है। हर माँ पिता हो, जो है गृहस्थ आश्रम बड़े पवित्र आश्रम होते हैं, लेकिन सभी के माँ पिता जो हैं संतान हित के लिए गृहस्थ आश्रम में कहीं न कहीं कोई कार्य सिद्धांत विहीन कर देता है अपने बच्चों के हित के लिए। मृत्यु पश्चात वही नरक और स्वर्ग फिर तय करता है, वही उसका ब्रेकर बन जाता है। अब तो वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन यमदूत कहते हैं कि तुम्हारे संतान के जिसके लिए गलत सही करके तुमने धन अर्जित किया है, इकट्ठा किया है, उसका सारा भोग वो कर रहा है, आनंद वो उठा रहा है, अब उसको श्राद्ध करना है। यदि ये शास्त्र विधि से, शास्त्रोक्त विधि से, गरुड़ पुराण के अनुसार शायद वो श्राद्ध तुम्हारा संपन्न कर देगा, तो तुम्हारी ये सारे जितनी भी उससे संबंधित पाप लगे हैं और जो तुम्हें सजा इससे संबंधित भुगतना है, सही कर्मकांड को कर देगा, तो तुम्हारी ये सजाएं कट जाएंगी। फिर तुम्हें जो गति में रुकावट है, तुम्हें सदगति प्राप्त हो जाएगी, और सदगति के माध्यम से हर व्यक्ति विष्णु वंश होता है, वहीं से आता है, फिर वहीं पर जाकर के विलीन होता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। एक श्राद्ध को 100 अश्वमेध एक के बराबर तुलना दी गई है। मतलब जो आत्मा है वो अंतिम संस्कार के बाद 13 दिन रहता है, तो आप वो बीच का काम करते हैं कि जिससे वो आत्मा सीधे विष्णु के पास चला जाता है। जी, अभी का ये बात भी आपने सही पूछा, क्योंकि महापात्र ब्राह्मण जो होता है वो विष्णु प्रिय भी ब्राह्मण होता है, आप ये भी समझ लें।
क्या और उसको जिसे महाविष्णु शब्द आता है तो वहाँ पर महाब्राह्मण आता है या महापात्र शब्द भी आता है, महाशब्द लग जाती है। तो ये कार मतलब ब्राह्मण जो इसको कराता है एक तरह से उस ब्राह्मण का मतलब उस भगवान का विष्णु भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। यानी यहाँ से सारे कार्य को कर्मकांड के जरिए संपन्न करा के, श्राद्ध के जरिए संपन्न करा करके फिर उसको सदगति देने का कार्य करता है। लेकिन अब कहें कि पंडित जी को सही दान दे दिए, हमने तेरे ही करके बहुत सही खिला दिया और पंडित जी से कह दिया कि नहीं पंडित जी क्या उनको मोक्ष मिल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। पंडित जी कह देगा हाँ मुझे जो कुछ मिला चलो ठीक है, इससे मेरी अपनी गृहस्थी चलेगी, लेकिन वो सही नहीं मिला, क्योंकि उसका थर्मामीटर सही तरह से उसका कर्मकांड है, सही वो श्राद्ध है। ये उपाय बता रहे हैं आप इसके, इससे पितृ दोष के बचने के उपाय बता रहे हैं? बिल्कुल। तो हम क्या बता रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं कि आपको यदि पितृदोष से बचना है तो शुरू के जो श्राद्ध है बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि, सुपात्र महापात्र, सामर्थ्य के अधीन, श्रद्धा पूर्वक और चपलता रहित, यदि ये सब तरीका अपना करके नहीं आपने श्राद्ध कर दिया तो आपको पितृदोष निश्चित मतलब जो है मतलब 100% गारंटी का हम 110% आपको गारंटी देते हैं कि नहीं लगेगा। लेकिन शुरू के श्राद्ध बिगड़ने से ही लोगों को पितृदोष लगता है। ये बात हमने यूट्यूब पर खंगाल डाला है, ये बात को कोई नहीं बताता है। अरे पितृदोष तुम्हें लगा, कैसे लगा भाई, क्यों लगा? हमने तो पंडित जी जो कहा हमने वो कहा किया, आखिर फिर पितृदोष कैसे लग गया? हमने ऐसा कौन सा घातक माँ बाप के साथ तकार किया, अंतिम संस्कार में कौन ऐसा बिगाड़ किया कि जिससे मुझे पितृदोष लग गया? पितृदोष इसी वजह से ही लगता है। इस बात को कोई नहीं बताता है कि ये तुम्हारा जड़ है, बस उसकी अनेक तरह की समाधान बताएगा, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, लेकिन उसमें भी ये मुझे ध्यान देना पड़ेगा। बड़ी श्राद्ध में बड़ी बारीकी होती है। पितरो वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता। जिसका आप कराते हैं उसको ये बताते हैं कि भाई ऐसा करना वरना पितृदोष लग जाएगा। कभी आपने किसी को बताया? जी, ऐसा नहीं है कि हम जहाँ जिनकी श्राद्ध कराते हो और हम ना बताते हो। ब्राह्मण का मतलब, पुरोहित का मतलब पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है। तो क्या कहते हैं वो? अब वो इनके उसके सामने हम इसलिए फेल हो जाते हैं। उनके कहते हैं कि मेरे जीजा जी कहते हैं, पूछेंगे हेलो जीजा जी मेरे यहाँ श्राद्ध कैसे होता है, ये हमने क्या करते हैं, तो वो कहेंगे नहीं हम लोग ऐसे करते हैं। अरे पंडित जी तो ऐसे बता रहे हैं, पंडित जी को मारो गोली, मतलब तुम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करो ना, क्या मतलब जो मेरा बाप, पंडित जी देखिए मेरा बाप दादा, हमारे यहाँ ऐसा होता था। हाँ मेरे यहाँ ऐसा, मेरा बाप दादा ऐसा। अरे मेरे पुरोहित बाबा ऐसे बता रहे हैं। पंडित जी क्या आप बता रहे हैं, बकवास कर रहे हैं आप, क्या है मतलब बाबा दुनिया भर के पंडित, वो पंडित जी मतलब बेवकूफ़ है, आप ही बहुत समझदार हैं। छोड़िए ये सब बातें जो है जिससे हम करें वैसे आप करिए, आपको काम करना है, आपको दान मिलेगा। पंडित जी आप ये सब छोड़िए। पंडित जी क्या करता है, भगवान विष्णु को मन ही मन नमस्कार करता है, कहता है हे प्रभु इसके जिद के आगे मेरी कुछ चल नहीं रही, हम जा रहे हैं धान गेहूँ काटने के लिए, जो गलत सही होगा इसके निर्णय आप करिएगा। वो सीधे हम बचाना तो चाहते हैं, ज़बरदस्त बचाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाह करके भी नहीं बचा पाता, मैं रो देता हूँ। और कभी कभी ऐसे नौटंकी और ड्रामा पर मैं हंसता भी हूँ। वाह भाई वाह, क्या हो रहा है। हम साफ कहते हैं कि तुम्हारे बाप दादा ने कोई गलती किया तो गलती दोहराना अच्छा है क्या, उसमें सुधार लाओ। वो गलती पकड़ में आ रही है, बाप दारू पिया तो हम भी पियेंगे, मेरा बाप दादा पढ़ा नहीं तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। तो एक ऐसी ज़माना थी, थोड़ी कम पढ़े लिखे लोग मिल जाते थे, कम्युनिकेशन नहीं था, लोकेशन नहीं था। महापात्र ब्राह्मण 50 किलोमीटर दूरी पर कहीं 50 गांव के बीच में मिलता था, तो अन्य ब्राह्मणों के माध्यम से कार्य को शुरू में करा लिया जाता था, लेकिन वो ब्राह्मण दान दक्षिणा जो सही होता लेता नहीं। लेकिन हम तो यहाँ पर देखे हैं कि कोई अन्य ब्राह्मण जो है इस कार्य को कराते हैं तो शुरू के मुर्दा के गोड़ तक के भी पैसा उठाते हमने देखा है। हम कहते हैं धन्य हो, अगले की आत्मा को मुक्ति मिले या दुर्गति मिले। मैंने तो ऐसा नहीं देखा, मैं भी कितने में गया हूँ तो ऐसा नहीं, आप ही दिखते हैं। महापात्र रहता है, गैर ब्राह्मण वहाँ तो जाता नहीं उठाने के लिए पैसा, ये कहाँ देख लिया आपने? हाँ, आपके दरअसल आप कम देखे होंगे क्योंकि आप इक्का दुक्का देख रहे होंगे। मेरे साथ तो ऐसा आता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि पंडित जी लोग का शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो पंडित जी लोग हम देखे हैं ऐसा काम कर रहे हैं तो ये कृपा कहेगा कि भैया आप पुरोहित हैं, पूर्व का हित करने वाले हैं, ऐसा काम मत करिएगा। बल्कि हम आपसे हाथ जोड़ करके कर रहे हैं। बहुत सारे विवाद हैं। अभी मेरे मोबाइल पर कुछ आया है कि उत्तम खोड़सी को लेकर के लोग द्वादशा के दिन कराते हैं। वो खोड़सी के सारे पिंड जो हैं वो प्रेत से संबंधित मासिक पिंड बोला जाता है। अब द्वादशा कराने के लिए महापात्र एक दशा को चला गया, उत्तम खोड़सी छूट गई और वो ब्राह्मण कराता है और फिर करा करके घर में जाके गौरी गणेश की पूजा कराता है। तब ये बताइए कि उसके साथ भी तो ही बिहेव होनी चाहिए जो महापात्र के साथ हुआ कि घर के बाहर उसने काम श्राद्ध कराया, दान दक्षिणा मिला और लेकर के गया, तो फिर वो भी उत्तम खोड़सी वाला प्रेत पिंड करा करके घर में कैसे जा करके फिर पूजा कराएगा? तो पहले के लोग पंडित जी कहीं ना कहीं 98% लोग ये बात कहते हैं
तो कैसे माने कि सिर्फ आप ही सही हैं और वो 98% गलत हैं? गरुड़ पुराण आपके सामने है ना, लोग क्या कहते हैं उससे क्या मतलब है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं गांव घर में कहीं भी सुनने का आपको मिलता है। उसने उस गांव में ये गलती हो गया, वो गलती हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो हमें उसको मानने और मुझे उससे सुनने से मतलब नहीं है, किसी के कहने से। आपके पास किताब है, आप पढ़े लिखे हैं, गरुड़ पुराण है, आप घर में सुनते हैं। आपके घर में बाई चांस ऐसा कुछ ना हो, लेकिन मृत्यु एक सत्य है, सबके घर में होना है, होता भी है। तो उसके घर में गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, आप सुनिए, उसमें सब लिखा हुआ है। मत मेरी बात मानिए, हमने तो नहीं सुनाते, सुनाते तो कोई अगला ब्राह्मण ही है। तो फिर उसके अनुसार आपको कार्य करने में क्या है। तो आप गरुड़ पुराण को टाल करके यदि काम करते हैं, आपको किताब, आपका बच्चा, आपसे सवाल बनता है, आपका बच्चा वहाँ पढ़ाया गया 2 दूना 4 और एग्ज़ाम दिया तो कर दिया 3 दूना 4। अब बताइए कौन एग्जामिनर पास करेगा, कर देगा? मतलब सभी क्रियाओं को सही ढंग से करना है, सही तरह से करना है तो गरुड़ पुराण उसका आधार है। बताए ना कि ज्ञानप्रद भी है और पुण्यप्रद भी है। तो ज्ञानप्रद, उसके ज्ञान के आधार पर जब आप कार्य करेंगे तो आप पुण्य दिला पाएंगे, अथवा उससे हट करके कार्य करेंगे तो पुण्य कदाप नहीं आप दिला पाएंगे। ये कल्पना करना, मेरे बाप स्वर्ग में चले गए, पितृ में शामिल हो गए, मन में दिमाग में रख लीजिए। हाँ, अच्छा है, एक चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक है, श्राद्ध होता है, श्राद्ध में कहीं न कहीं से असंतुलित श्राद्ध हो गई, नहीं सही तरह से हो पाया, नहीं सही तरह से ब्राह्मण मिल पाया, तो फिर भी लोग ऐसे करा ही लेते हैं। अब कहाँ खोजने जाएं? पंडित जी जो कहते हैं, पुरोहित बाबा के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, वो जो कहते हैं उस अनुसार श्राद्ध होता है। श्राद्ध बिगड़ गई, सभी तरफ से श्राद्ध बिगड़ गया, हर एंगल से बिगड़ गया। उस स्थिति में उसको तो पितृदोष लग गया। अब पितृदोष लग गया तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा भी आपको जानना आवश्यक है, सभी के लिए जानना, क्योंकि कल्याण की बात है। यदि पितृदोष आपको लग गई तो इसका अंतिम विकल्प यही है, एक त्रिपिंडी श्राद्ध, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से श्राद्ध होता है और वो 3 पीढ़ियों तक के मेरे श्राद्ध होते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध कर देने से एक फ़ायदा ये होता है कि हम तो अपने 3 पीढ़ी तक के पूर्वजों को तार लेंगे। 3 पीढ़ी नहीं रहते हैं, उसमें नाना नानी के पक्ष होते हैं, मुख्य रूप से तो मेरे 3 पीढ़ी होते हैं। मतलब कुल मिलकर के 25 लोगों के तारने को उसमें होती है, 41 लोगों का उसमें तर्पण होता है। तो हम 3 पीढ़ी तार लेंगे, मुख्यतः ये होगा, तो इससे होगा कि हम कम से कम मिनी भागीरथ प्रयास कर देंगे। यानी एक तरह से हम मिनी अपने पूर्वजों को तार देना। अरे भागीरथ का क्या भूमिका थी, यही थी ना कि अपने पूर्वजों को तारने के लिए ही 100 वर्ष एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या ब्रह्मा के किए और करके गंगा को लाए, अपने पूर्वजों को तारे, स्वयं तरे, 3 पीढ़ी अपने पीछे लोगों को तारे। और स्थिति यह है कि आज हम आप उनके बदौलत तर रहे हैं। गंगा का असली भूमिका तो यही है, मोक्ष दिलाना। तो त्रिपिंडी श्राद्ध भी यही है, उसमें 3 तरह के प्रेत समाप्त हो जाते हैं, तामस हैं, राजस हैं और सात्विक हैं। ये तीनों प्रेत समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से तो समझ ही रहे हैं, अपना जैसा जैसा नाम है वैसा इसका काम है, त्रिपिंडी श्राद्ध। लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध कराते वक्त भी ये बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए कि आज उसके लिए भी थोड़ी सी गैर ब्राह्मण बढ़ बढ़ कर जगह जगह कराते हैं ना, क्योंकि उसमें प्रेत बाधा से संबंधित वही चीज़ तो है। तो प्रेत से विमुक्त करने की जो शक्ति यदि मिली है या पावर मिला है शास्त्र के अनुसार, वो महापात्र को है। तो ये कार्य भी महापात्र के अधीन में ही या उसके सानिध्य में ही संपन्न होनी चाहिए। उससे संबंधित जो भी दक्षिणाएं देना है वो महापात्र को ही देना चाहिए। इसमें गैर ब्राह्मण फिर करा देते हैं तो फिर बतिया ज्यों की त्यों रह जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी सावधानी आप लोग थोड़ा सा रखिएगा। हम किसी ब्राह्मण का न विरोधी हैं, न कहीं कुछ है, न किसी को कुछ कह रहे हैं, बशर्ते है कि कहीं कोई गलतियां कर रहे हैं। श्राद्ध के प्रति सभी लोग पढ़िए, सचेत होइए, लोगों को सचेत करिए, लोगों को समझाइए। ऐसा करने से ये होगा कि आप तो अगले को पुण्य दिला ही पा रहे हैं। एक दिन मेरी भी आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी, तो हमें भी जब हमने किसी का कार्य सही तरह से कराया है और सही तरह से पुण्य दिलाया है, मोक्ष दिलाया है, तो निश्चित रूप से मुझे भी मोक्ष मिलेगा। नहीं तो ब्राह्मण पुरोहित को सबसे अधिक सज़ा मिलता है वो गरुड़ पुराण में ही है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, गरुड़ पुराण कहीं पढ़िए, एनी टाइम पढ़िए, ऐसा कुछ प्रतिबंध नहीं है। वो तो इसलिए उस समय पढ़ाया जाता है कि तुम उस अनुसार कार्य करो, क्योंकि हमेशा तुम पढ़ने वाले नहीं हो। अच्छा, एक बात और मेरे अंदर है, शायद दर्शक भी जानना चाहेंगे। जैसे कि आप लोग कोई कार्य कराते हैं तो उसमें एक पैसा तय हो जाता है, कितना पैसा होगा तो हम कराएंगे नहीं कराएंगे। क्या जो करने लायक ना हो इसे, उसके लिए क्या उपाय है, वो कैसे करे और मुक्ति पा सके? ब्राह्मण का संतोष अलंकार है। ब्राह्मण इस बात को कहता है, वो तय करता है। टेंडर तय करने वाली स्थिति तहाँ आती है। आज तो हम देखते हैं
कि यहाँ तो छोड़िए, पश्चिम भारत के तरफ में एक टेंडर, एक मेनू बन गई है। उसमें ये लिस्ट बन गया 11,000 वाला, 21,000 वाला, 51,000 वाला। कौन सा? तुम्हें कुछ नहीं करना है, नहा धो करके आओ, कपड़ा पहन करके आओ, पूजा पाठ करो। ये कई सामान जो पंडित लेकर के बैठा है, इस पर भी चढ़ाया, उस पर भी चढ़ाया, उनके पर चढ़ाया, उनके भी चढ़ाया, और उसी को रिसाइकल करते रहता है। और वहाँ अंत में करा करके मुझे इतना दे दीजिए, कौन सी श्राद्ध हुई, और उसके साथ ये सब गलत है। ब्राह्मण आपके साथ टेंडर डालता है कि एक कार्य इतने में, वो तो इसलिए कहीं बात बनाई जाती है कि ठीक है 2-3 तरह की दान होती है, आप ये सामान नहीं दे पा रहे हैं तो उसके बदले में है कि द्रव्य एक ऐसी चीज़ है को सारी चीज़ को, क्योंकि वो भगवान विष्णु की पत्नी है तो सब चीज़ को पूर्ण कर देती हैं। लेकिन श्राद्ध ऐसा नहीं है कि श्राद्ध सभी के लिए है। किसी के पास कुछ भी न हो, वो हाथ उठा ले, या तिल उसके पास है, तिल तक भी नहीं है, गाय को घास काट के खिला दे, वो भी सामर्थ्य नहीं है, वो भी नहीं कर, बस हाथ ब्राह्मण के सामने उठा ले और यही पूर्वजों का आवाज़ देते हुए कहे कि मैं बड़े श्रद्धापूर्वक आपके प्रति ये कार्य करना चाह रहा हूँ, श्रद्धापूर्वक, पूरा श्रद्धा, पूरा दिल से, पूरा हृदय से, जो मेरी सामर्थ्य है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आप मेरे इन कार्यों से, मेरे इस भाव से, मेरी श्रद्धा से आप संतुष्ट हो जाएं और मुझे आशीर्वाद दें। आपके पितृ अवश्य संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बशर्ते आपके पास बिल्कुल करने योग्य कुछ नहीं है। लेकिन अब ये कहेंगे कि बिरला जी के लड़का कुमार मंगलम है, अब वो श्राद्ध भाई उनको तो करोड़ों खर्चा करनी पड़ जाएगी। लेकिन श्राद्ध में तो खर्चा नहीं है, जो है वो दान में है, जो लोगों को खिलाने में है। श्राद्ध तो सबकी बराबर होती है। श्राद्ध किसे कहते हैं, यहाँ प्रश्न ये भी बनता है, अब ये भी थोड़ी सी समझानी पड़ेगी। बहुत लोग समझते हैं तेरही श्राद्ध है, दान श्राद्ध है, देव पूजा उसमें श्राद्ध है, अन्न संबंधित कार्य जो है वो श्राद्ध नहीं। जो निश्चित समय में निश्चित पिंडदान अपने पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक दिया जाता है या किया जाता है, श्राद्ध उसे ही कहते हैं। अब वो गरीब और अमीर दोनों के लिए बराबर होता है। लेकिन अब अमीर जब 13 करेगा तो 1300 को लोग को खिलाएगा, 13 आइटम के साथ खिलाएगा। गरीब खिलाएगा तो 13 को खिलाएगा, 3 आइटम के साथ खिलाएगा। लेकिन पिंड सबकी बराबर होगी, वो नहीं। जो फ्लक्चुएट करेगा वो श्राद्ध नहीं है, और जो सही निश्चित है वही श्राद्ध है। ये बात लोगों को, और वही श्राद्ध में बिगड़ता है, और यही बिगड़ने का कारण है कि उसको पितृदोष लगता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत कुछ हो तो ही आप ये कर पाएंगे। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है करने की, लेकिन श्राद्ध को सही ढंग से करे, ये पंडित जी ने कहा है, अगर पितृदोष से बचना है तो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को देखकर अपनी राय मतलब कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।